जय श्री कृष्ण विद्यार्थी बहनें, आज हम हमारी कक्षा 11 हिंदी में एक नई कविता पद्य नहीं, हाँ पद्य है हमारा, नई कविता का जो कि शुभारंभ करेंगे। कविता है नीति के दोहे। कवि है रहीम, नाम तो सुना होगा, शायद आप 9वीं कक्षा में पढ़े भी होंगे। रहीम के दोहे बहुत ही अच्छे हैं। रहीम ने अपने दोहों में नीति विषय चर्चा की है। नीति मतलब जीवन जीने के लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए कौन कौन सी बातें अपनानी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जीवन को कैसे समझना चाहिए, जीवन में किस तरह हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सारी बातें रहीम जी ने नीति के दोहे में समझाई है। हमारे सामने कुछ दोहे 11वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में रखकर हमें जीवन जीने की एक उत्तम प्रेरणा देने की कोशिश की गई है। तो हम नीति के दोहे पढ़ेंगे और उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैं और आप सभी मिलकर इनमें जो भी बातें जीवन के लिए अच्छी है, सिखाई गई है, उनको जीवन में उतारेंगे ना। ओके, गुड, डन। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रहीम जी का परिचय लेंगे, फिर दोहों का गान करेंगे और आज सिर्फ मैं आपको कितने दोहे समझाऊंगी? 3, 4, 2, ओके चलो 4 दोहे समझाऊंगी। ओके चलिए, सबसे पहले हम रहीम जी का परिचय लेंगे। पद्य 11 नीति के दोहे। रहीम रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम था, खान खाना था। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। वे अकबर बादशाह के संरक्षक बेरम खां के पुत्र थे। उन्होंने सम्राट अकबर और जहांगीर के दरबार में प्रशासनिक, राजनैतिक एवं सैन्य संचालन की कुशलता सिद्ध करके उच्च स्थान प्राप्त किया था। वे अकबर के दरबारी 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्न कहते हैं ना, 9 ऐसे व्यक्ति जो रत्न के समान हो, उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति न हो, ऐसे 9 रत्नों में एक हमारे रहीम जी का स्थान था अकबर के राज्यसभा में, अकबर के जमाने में। तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ना भी हमारे लिए गर्व की बात है। रहीम कलम तथा तलवार दोनों के धनी थे। कलम यानी कि कविताएं भी लिखते थे और तलवार शस्त्र विद्या भी जानते थे। वे हिंदी, संस्कृत, फारसी, तुर्की, अवधी, ब्रजभाषा, फ्रेंच तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बैरवी नायिका भेद आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ नीति के दोहों में आचरण की शुद्धता पर बल दिया गया है कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जिसे किसी को नुकसान होना नहीं चाहिए। जीवन का सत्य उजागर करने वाले इन संकलित दोहों में शक्ति की महत्ता, मैत्री, संगति का फल, वाणी का प्रभाव, योग्यता, बड़े छोटे का भेद, दरिद्रता, कृपण, जिह्वा की विशेषता एवं उदारता का मार्मिक चित्रण है। ओके, बहुत सुंदर तरीके से जीवन को समझने का, समझ में हमारे जीवन में शुद्ध आचरण करके किसी को नुकसान न हो सके ऐसा व्यवहार करने के लिए हमें सिखाया गया है। हम सीखेंगे ना। चलिए पहले हम दोहों का गान करते हैं। मैं 4 दोहे गाऊंगी, आपको राग सिखाऊंगी, फिर आप खुद गाइएगा और फिर 4 दोहे आपको समझाऊंगी। रहीम ने पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिता
अच्छे हुए हैं, गाने गाएंगे ना तो भी मजा आएगा आपको, और पढ़ेंगे तो और भी मजा आएगा। चलिए 4 दोहा हम समझते हैं। पहला दोहा है रहीमन पानी राखिए। यहाँ पानी शब्द है ना, पानी, इसका अलग अलग अर्थ दिखाया गया है। पानी यानी पीने का पानी नहीं है, ये पानी है कि शक्ति के रूप में है, जिसको विनम्रता, आभा, जो मोती पर चमक होती है ना, चमक उसकी आभा, और जो कि तेज है इसका, और एक पानी, एक गिला जो हमारा होता है, एक पानी पीने का है, इस रूप में इसे इस्तेमाल किया गया है। पूरा दोहा समझते हैं कि रहीमन पानी राखिए। रहीमन क्या कहते हैं? हर इंसान को, हम इंसान को क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अंदर पानी रखना चाहिए। पानी मतलब शक्ति, हर व्यक्ति के अंदर शक्ति होनी चाहिए। कैसे? बिन पानी सब सुन। अगर उनके अंदर पानी नहीं है ना तो सब सुना है, कुछ नहीं है उनके अंदर। यानी एक अर्थ में पानी यानी शक्ति है, तो दूसरे अर्थ में विनम्रता। अगर व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं है और विनम्रता की शक्ति नहीं है, व्यक्ति विनम्र नहीं है ना, तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। व्यक्ति को हमेशा विनम्र बनकर रहना चाहिए। विनम्र क्या है पता है ना आपको? विनम्रता मतलब बड़ों को आदर देना, छोटों को प्यार देना, हम उम्र के साथ अच्छे से पेश आना, झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करना, वो है विनम्रता। आपने पेड़ों को देखा है ना, जब फल आते हैं तो झुकते हैं, वो उनकी विनम्रता है, अच्छाई है। इसलिए हमें अच्छा बनना है, विनम्र बनना है। तो अगर आपकी इंसान के अंदर विनम्रता नहीं है तो सब व्यर्थ है। तो ये बात से पहले दोहे में कहिए कि रहीमन पानी रखिए। रहीम ने कहा कि हर इंसान को अपने अंदर शक्ति रखनी चाहिए, विनम्रता की शक्ति। अगर विनम्रता नहीं है आपके अंदर तो आपका जीवन कैसा है? व्यर्थ है। पानी गए ना उबरे। एक बार आपका पानी चला गया ना, आपके अंदर से अगर एक बार पानी चला गया तो सब व्यर्थ है। फिर आप कभी ऊपर नहीं आ सकते, फिर आप वापस अपनी जो है शक्ति नहीं ला सकते। कौन कौन नहीं ला सकता? मोती, मानुष और चून। चून मतलब आटा, आटा मतलब गुजरात में लोग कहते हैं ना चून, आटा। चलिए देखते हैं कि मोती को कैसा पानी चाहिए। मोती का पानी मतलब आभा, तेज। और आपने देखा है कोई मोती ऐसा जिसका पानी चला गया हो तो वो कैसा लगता है? मोती देखना भी पसंद होता है। मोती होता है ना, मोती सफेद रंग का मोती या दूसरे रंग का मोती, अगर उसका ऊपर का मोती की आभा, उसकी चमक चली जाए तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। सब क्या करते हैं? उसे फेंक देते हैं। इसलिए वो मोती हो तो भी उसमें पानी चाहिए, उसकी चमक चाहिए। अगर वो मानुष है तो उसमें विनम्रता होनी चाहिए। अगर विनम्रता नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। और तीसरा आटा। आटा, चून मतलब आटा की आटे की जो है पानी के बिना उसका नहीं अस्तित्व, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते बिना पानी के हम। और इस तरह उसमें तो पानी चाहिए, वरना वो रूखा रहता है। और पानी के मिलने से ही एकदम नर्म बनता है। तो इस तरह देखते हैं कि हमारे जीवन में पानी यानी शक्ति होनी चाहिए। अगर शक्ति नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। वो मोती हो, मनुष्य हो या चून मतलब आटा हो, चमक तो होनी ही चाहिए। दूसरा जो दोहा है उसमें कहा है कि जे गरीब पर हित करे ते रही बड़लो, कहाँ सुदामा बाप हो कृष्ण मिताई जो। कृष्ण और सुदामा की मैत्री हम देख सकते हैं। कैसे थी उनकी मैत्री? अमर हो चुकी ना। क्यों अमर हो चुकी? क्योंकि एक है द्वारिका के राजा और एक है एकदम गरीब। राजा और रंक होते हुए भी दोनों की मैत्री अटूट है। कि जब सुदामा द्वारिका के द्वार पर आते हैं तो कृष्ण दौड़ते हुए सामने आते हैं, अपने सिंहासन पर बिठाकर उनके पैर धोते हैं खुद और साथ में खाना खाते हैं। तो ये मित्रता का उत्तम उदाहरण है। श्रेष्ठ मैत्री थी उन दोनों की। तो कहते हैं कि कभी पैसा मैत्री के बीच नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि जो गरीब पर हित करता है ना, जो गरीब का भला करता है, गरीब पर दया करता है, गरीब की मदद करता है, वो व्यक्ति बड़ा होता है।
ते रहीम पढ़ लो कि बड़ा कहते हैं कि कौन व्यक्ति बड़ा है, तो जो व्यक्ति गरीब की मदद करता है, जो व्यक्ति गरीब की मदद करता है वो कौन है, बड़ा व्यक्ति है। गरीब को गरीब कहकर उन पर हंसता है वो बड़ा है नहीं। भले पैसे वाला हो पर कभी किसी गरीब की मदद ही न करे तो वो पैसे वाला है ही नहीं, वो बड़ा नहीं है। बड़ा तो वो है कि जो गरीब की मदद करता है। ओके, जैसे कृष्ण और सुदामा दोनों, क्योंकि कृष्ण हमेशा सुदामा की मदद करते रहे हैं और सुदामा भी हमेशा तपस्या करके कृष्ण की मदद करते रहे हैं। पर कृष्ण भले ही राजा थे पर वो बड़े इसलिए बने क्योंकि उन्होंने वो हमेशा सुदामा के साथ मैत्री बनाए रखी। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा ऐसा गरीब में व्यक्ति मेरा मित्र हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने तो खुद राजा होते हुए भी दौड़कर उनके चरण धोए थे। तो ऐसा होता है मित्र जिसमें अमीरी गरीबी बीच में नहीं आती। फिर आगे तीसरा जो लिखा है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणतीन, जैसी संगति बैठ ये ऐसो भी फलदीन। संगत का असर बताया है। संगति कि कहता है ना जैसा संग वैसा रंग, कि हमें जैसा संग मिलता है ना हम वैसे बन जाते हैं। स्वाति नक्षत्र होते हैं ना अलग अलग, उसमें स्वाति नक्षत्र की बात की है। इस स्वाति नक्षत्र में जो पानी पड़ता है तो तीन अलग अलग चीजें हैं, उस पर पानी पड़ता है तो क्या परिवर्तन, पानी एक है, स्वाति नक्षत्र से पड़ा हुआ पानी अगर वो छीप पर पड़ता है, छीप सीप मतलब छीपलू जिसे कहते हैं गुजराती में सीप जिसे, तो अगर उस पर पड़ता है ना तो वो मोती बन जाता है। स्वाति नक्षत्र का पानी अगर सीप पर पड़ता है तो वो क्या बन जाएगा, मोती बन जाता है। अगर कदली पर पड़ता है, कदली केल जिसे केल कहते हैं ना कदली, अगर उस पर कदली पर पड़ता है तो वो कपूर बन जाता है। क्या बन जाता है, कपूर यानी सुगंधी, उसमें से सुगंध आते हैं। और अगर वो सांप पर पड़ता है तो वो विष बन जाता है। सीप पर पड़ने से मोती, कदली पर पड़ने से कपूर और सांप पर पड़ने से विष। पानी एक ही है स्वाति नक्षत्र का, और जहाँ जहाँ पड़ता है वहाँ वैसी असर होती है। इसलिए कहा कि आप कैसी संगति रखिएगा, अच्छी संगति, जहाँ बैठे अच्छे लोग हो, अच्छा संग होगा तो आप अच्छे बनेंगे। तो संगति का असर बताने के लिए रहीम जी ने ये बात हमारे सामने रखी है। आप लोग भी ध्यान में रखिएगा कि निंदा करने वाले, बुराई करने वाले, आलसू लोगों के साथ हमें बैठना नहीं है। हमें पॉजिटिव विचार करने वाले, मेहनत करने वाले, माफ़ करने वाले, उदार भोले, सबके साथ हंसते बोलते लोगों के साथ में उठना बैठना है जिससे हमारा जीवन अच्छा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दोनों रहीम एक से जो लोग बोलत नहीं, जानी परत है काक भीख ऋतु वसंत के माही। गुजराती में भी सुना होगा कोयल, काक जो का है कौवा, और पीक मतलब कोयल, दोनों के रंग कैसे है, एक है। पर दोनों का रंग एक है तो दोनों एक जैसे हैं नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक बोलते नहीं ना तब तक लोगों को लगता है कि चलो भाई एक जैसे हैं, दोनों काले हैं, दोनों एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। पर जैसे ही बोलते हैं तो कोयल की बात जो है वाणी तो मधुर है, हमें सुनना पसंद है, और कौवे की कर्कश हमें पसंद है नहीं आती। तो जब तक नहीं बोलते दोनों एक लगते हैं, पर जैसे ही बोलते हैं तुरंत दोनों का फर्क दिखाई देता है। तो कहते हैं कि जब तक नहीं बोलते तब तक दोनों एक है, और जैसे ही वसंत ऋतु आती है, कोयल टहकती है और तुरंत दोनों का फर्क हमारे सामने आ जाता है। तो कभी कभी नहीं ऐसे इंसान भी ऐसे होते हैं कि खुद दूसरे जैसा बनने का ढोंग करता है, पर जब सही समय आता है ना तो किसी जैसा बनने का नाटक जो करता है, असल में होता नहीं पर नाटक करता है कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं इसके जैसा हूँ। तो किसी के जैसा बनने के लिए खुद अंदर उतारनी चाहिए बातें, खुद बनना पड़ता है अंदर से। पर बाहरी दिखाव से अगर बनते हैं आप बाहरी,
मतलब उनके जैसे कपड़े पहनना, उनके जैसी जो कि आदतें रखना, बस इससे हम किसी जैसे नहीं बन सकते। सही समय आने पर दोनों का फर्क मालूम हो ही जाता है। बहुत लंबे समय तक आप किसी को उल्लू नहीं बना सकते। तो यहाँ काग और पीक दोनों का तफावत वसंत ऋतु आने पर पता चल जाता है। जब तक वसंत ऋतु नहीं आती, दोनों बोलते नहीं, तब तक पता नहीं चलता। पर जैसे ही वसंत ऋतु आती है, जैसे ही सही समय आता है, दोनों का फर्क हमें पता चल जाता है कि कौन सुरीला है और कौन बेसुरा है। वैसे ही जीवन में भी ऐसा होता है कि वाणी सिर्फ मीठा बोलने से, सिर्फ मीठा बोलने से ही लोग अच्छे हैं ऐसा मान लेना नहीं चाहिए। तो अच्छा व्यक्ति कैसे हम जान सकेंगे? तो उस वक्त जान सकेंगे जब हमारे जीवन में संकट आए और वो व्यक्ति हमारे साथ खड़ी रहे, हमारी मुसीबत दूर करने के लिए हम हर हमेशा हमारे साथ खड़ी रहे, तो वो सही है, वो वसंत है हमारे जीवन की, कि हमें पता चलता है कि कौन हमारा है और कौन पराया है। अपना पराया तुरंत फर्क पता चल जाता है, अच्छे बुरे का फर्क पता चल जाता है। कहते हैं ना कि संकट जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि अपना कौन है पराया कौन है हम जान सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही वसंत आने पर काक कौन है पीक कौन है पता चल जाता है। ठीक वैसे ही मुसीबत हमारे जीवन में आती है, तभी अपना कौन है और पराया कौन है वो पता चल जाता है। बाकी मीठा तो सब लोग बोलते हैं, सिर्फ मीठा बोलने से ही व्यक्ति अच्छा नहीं होता। मैंने तो ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, मानो कि उनके मुंह से चीनी शक्कर गिरती हो खान। पर अगर सही में साथ देने का समय आए ना तो खिसक जाते हैं। तो हमें ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। सिर्फ वाणी से ही प्रभावित होना नहीं चाहिए, वाणी के साथ साथ उनके कर्मों को भी हमें ध्यान में लेना चाहिए। ओके, बस आज इतना ही, आगे हम तुम्हें कल देखेंगे। जय श्री कृष्ण।